हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट और उससे जुड़े तथ्यों के बारे में। ओमिक्रॉन यह कोरोना का म्यूटेंट प्रोडक्ट है। सर्वप्रथम बोत्सवाना में पाया गया। दक्षिण अफ्रीका में नेटवर्क फॉर जीनोमिक्स सेवलॉन के जरिए 22 नवंबर को इस वेरिएंट की पहचान हुई। इस वेरिएंट की जानकारी WHO को दक्षिण अफ्रीका द्वारा 24 नवंबर को दी गई। 26 नवंबर को WHO द्वारा एक आपात बैठक की गई जिसमें इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें अत्यधिक स्पाइक म्यूटेशंस हुए हैं। पिछले 2 वीक में 4 गुना तेज़ी से लोग इससे संक्रमित भी हुए हैं। बात आती है इसके नामकरण की कि इसका नाम ओमिक्रॉन क्यों पड़ा। इससे पहले हमें ग्रीक अल्फ़ाबेट जानना चाहिए जो आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आपने कोरोना के अल्फ़ा बीटा डेल्टा वेरिएंट सुने होंगे जो कि ग्रीक पैटर्न पर हैं। ओमिक्रॉन अब तक का 15th वेरिएंट है। ग्रीक अल्फ़ाबेट में 15th अल्फ़ाबेट को ओमिक्रॉन बोला गया है। इसके कारण इसका नाम ओमिक्रॉन पड़ा। WHO द्वारा इसके नाम को B11529 रखा गया, जिस नामकरण पैटर्न से यह पता चल सके कि यह कब और कहां पाया गया था। ओमिक्रॉन इन कंट्रियों पर फैल चुका है। साउथ अफ्रीका में 177 केस, यूके 22 केस, बोत्सवाना 19 केस, नीदरलैंड 14 केस, पुर्तगाल 13 केस, जर्मनी 10 केस, इटली 9 केस, ऑस्ट्रेलिया 7 केस, कनाडा 6 केस, डेनमार्क में 6 केस, हांगकांग 5 केस, साउथ कोरिया 5 केस। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यह अलग अलग देशों में पहुंच चुका है। अब तक इसके 300 से अधिक केस हो चुके हैं, जिस वजह से कई देशों ने अपनी फ़्लाइट बैन कर दी। अमेरिका ने 7 देशों की फ़्लाइट बैन की, टर्की ने 5 देशों की फ़्लाइट बैन की, कनाडा ने 7 देशों की फ़्लाइट बैन की और ब्रिटेन ने 6 अफ्रीकी देशों की फ़्लाइट बैन की। जिसे देखते हुए कई देशों ने अपनी फ़्लाइट बैन कर दी, जैसे कि जापान, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस इत्यादि ने अपनी फ़्लाइट बैन की। मैं यहाँ ध्रुव राठी को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि यदि हम फ़्लाइट बैन करते हैं तो फिर कभी ऐसा नया वेरिएंट मिलेगा तो वह देश अपने देश की फ़्लाइट बैन हो जाने के डर से कभी नहीं बताएगा कि वहाँ कोई नया वेरिएंट पाया गया। इस बात का पूरा वीडियो डिटेल में चाहिए तो ध्रुव राठी के इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वर्तमान में ओमिक्रॉन के संक्रमण के बाद कोई विशेष लक्षण नहीं मिले। इसके लक्षण डेल्टा वेरिएंट के लक्षण जैसे ही हैं। कुछ रोगियों में यह भी लक्षण नहीं मिले हैं। साउथ अफ्रीका के मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष एंजेलिक कोयतजी ने कहा है कि उन्होंने पहली बार थकान, दर्द और दर्द वाले रोगियों में इस वायरस का संक्रमण पाया, परंतु उनकी खांसी, गंध व स्वाद के अनुभव में कोई बदलाव नहीं था। फर्गस वाल्स ने लिखा, दक्षिण अफ्रीका के युवाओं ने बताया कि यहाँ डॉक्टर रिपोर्ट कर रहे हैं तथा उन्होंने बताया है ओमिक्रॉन हल्के लक्षण दे रहा है। यह कितना खतरनाक है यह दावा के साथ नहीं कहा जा सकता। WHO का मानना है कि यह अभी हाल ही में खोजा गया है, तो इसके विषय में अभी कोई फिलहाल ठोस जानकारी नहीं है। साइंटिस्ट 2 वीक में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, जिससे यह पता चल सकेगा कि यह कितना खतरनाक है। बताया जाता है इस वेरिएंट में आनुवंशिक रूप से अधिक म्यूटेशन हुए हैं। आप सोच रहे होंगे वायरस के वेरिएंट कैसे बनते हैं। जब किसी होस्ट बॉडी पर अपना RNA कॉपी कर रहे होते हैं तो इनके RNA कॉपी करते समय रैंडमली उनके RNA में चेंजमेंट आ जाता है, जिससे एक नया वेरिएंट पैदा हो जाता है, जैसा कि आप इस क्लिप पर भी देख सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ओमिक्रॉन में 50 से अधिक म्यूटेशंस हुए हैं, इसमें से अकेले के स्पाइक प्रोटीन पर 32 म्यूटेशंस हैं। तो आप सोच रहे होंगे स्पाइक प्रोटीन क्या है। स्पाइक प्रोटीन वायरस RNA को कवर करने वाली एक लेयर होती है जो कि RNA को प्रोटेक्ट करती है और बॉडी में प्रवेश करने में मदद भी करती है। वैक्सीन सबसे पहले इन्हीं स्पाइक प्रोटीन पर असर करती है
अब स्पाइक प्रोटीन में इतने अधिक म्यूटेशंस के कारण अंदाज़ा है कि वैक्सीन उन स्पाइक प्रोटीन पर कम असर करेगी, जिसके कारण हो सकता है यह वायरस और भी खतरनाक बन जाए। एस्ट्राजेनेका, मॉडर्न और जॉनसन एंड जॉनसन अपने टीकों की प्रभाव शक्ति पर वेरिएंट के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। इसके परिणामों की निगरानी के लिए एक रियल टाइम सिस्टम स्थापित किया गया है। दी जाने वाली दवाई का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसकी पुष्टि की जा सके। हमें बचाव के लिए कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने होंगे, जैसे कि हाथ को अच्छे प्रकार धोना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तथा मास्क भी पहनना। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो पे।